Hello friends, this is Lavanya Mangal, first year MBBS student from GMC Ratlam. So today we are here with our second episode of Bio NCERT SNPs and today's topic is anatomy of flowering plants. Alright. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए. उसका लिंक आपको कमेंट में भी पिन अप मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Firstly, the plant tissues are divided into मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट tissues. ऑलराइट. नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी दो में डिवाइड किया है, प्राइमरी सेकेंडरी. प्राइमरी टिश्यू कब अपीयर अर्ली इन द स्टेजेस, है ना, अर्ली स्टेजेस में दिखते हैं ये जब ग्रोइंग स्टेज में होता है प्लांट. राइट. ये तीन टाइप के होते हैं. एपाइकल जो टिप्स पर दिखे, एक्सिलरी बर्ड जो एक्सिल ऑफ लिफ में दिखे और यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलती हैं स्टेम की. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, रिकवर पार्ट्स ऑफ ग्रास ग्रेज्ड बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स एंड मेरिस्टेम बिटवीन द मेच्योर टिश्यू. दोनों एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा. देन कम्स द सेकेंडरी टिश्यू. इसका मेन रोल क्या है? विड्थ या गर्थ बढ़ाना प्लांट की और सेकेंडरी ग्रोथ करवाना. कब? मेच्योर स्टेजेस में, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है. ठीक है. देन इसके तीन एग्जांपल हैं. वेसिकुलर कैम्बियम जो कि दो एक वेस्कुलर बंडल के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है उसे बोलते हैं. देन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम है उसे बोलेंगे. देन द कोर कैम्बियम, ये जो है अपना सेकेंडरी कॉर्टेक्स से बनता है, तो इसको अभी अपन आगे देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में. राइट. देन परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू जब उसको बोलते हैं अपन जब न्यूली फॉर्म सेल्स जो हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्टेबलाइज या स्पेशलाइज हो जाएं, उसके बाद अपनी एबिलिटी लूज कर दे डिवीजन की, वो तो उसको परमानेंट टिश्यू बोलेंगे. और दो टाइप के हैं ये, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर अगर अपन देखें तो पेरेन्काइमा इज आइसोडायमेट्रिक, पूछा हुआ है ये भी. ठीक है. थिन वॉल्ड और क्लोजली पैक्ड होता है, ये ध्यान रखना है, क्लोजली पैक्ड होता है. ठीक है. फंक्शन क्या क्या है इसके? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन. कॉलेनकाइमा, अगर आपसे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कोई पूछे तो वो होगा कॉलेनकाइमा. और अगर आपसे कोई डेड मैकेनिकल टिश्यू पूछे, है ना, डेड मैकेनिकल टिश्यू कोई पूछे तो वो होगा स्क्लेरेनकाइमा. राइट. कॉलेनकाइमा जो है होमोजीनियस लेयर के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और पैचेस के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? थिकेंड एट कॉर्नर्स. किस किस का डिपोजिशन मिलता है यहाँ? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, ये कंपोनेंट्स पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा. इंटरसेल्यूलोज सेल्यूलर स्पेसिस यहाँ एब्सेंट होंगी. क्या क्या फंक्शन है इसके? फोटोसिंथेसिस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ लीफ. ठीक है. ये क्या करता है? इनको सपोर्ट करता है. राइट. कैसे? जब हवा चलती है तेज, जब ये फ्लटर करती है यंग ग्रीन स्टेम या फिर लीफ, तो उसको एक सपोर्ट देता है ताकि वो टूटे ना. राइट. फिर मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर अगर डेड मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? हमारा स्क्लेरेनकाइमा. दो टाइप के होते हैं ये भी, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स. फाइबर्स जो होते हैं थिक वॉल्ड और पॉइंटेड होते हैं, स्क्लेरिड्स स्फेरिकल होते हैं और नैरो होते हैं. ठीक है. स्क्लेरिड्स के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पूछे गए हैं. स्क्लेरिड्स के क्या क्या एग्जांपल है? फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ गुआवा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी. ध्यान रखिएगा ये सब. देन कमिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज फर्दर दो टाइप के हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. राइट. ठीक है. जाइलम के चार कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा. ट्रैकिड कौन से होते हैं? जिनके टेपरिंग एंड हो. ठीक है. वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक है एनजीओ का, तो नेचुरल सी बात है जिम्नो के अंदर एब्सेंट होगा. बट नीटेल्स, जहाँ पे भी आपको जिम्नो का यूज़ कर रहे हो वहाँ एक एक्सेप्शन आएगा, नीटेल्स, है ना, बिकॉज नीटेल्स जो है बहुत लेटर स्टेज में डेवलप हुआ था, कह सकते हैं एडवांस जिम्नोस्पर्म है, तो थोड़ा थोड़ा एनजीओ से मिलता जुलता है. ठीक है. तो नीटेल्स इज एक्सेप्शन हियर. देन जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम, ये भी अगर पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट है. देन मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं जाइलम के? दोज आर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स. ठीक है. चलिए अब बात करते हैं फ्लोएम की. फ्लोएम के भी अगेन चार कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर. ठीक है. इसमें से सीव ट्यूब क्या है? उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो उसकी मदद कौन करता है? कंपेनियन सेल. ठीक है. कंपेनियन सेल एक्टिविटी कंट्रोल करता है सीव ट्यूब की. कंपेनियन सेल एक पेरेन्काइमेटस सेल है और ये दोनों काई से कनेक्टेड होते हैं, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब. इन दोनों के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल होती है उसमें एक टाइप से आप बोल दीजिए छेद होता है, पिट फिल्ड्स होते हैं जिसके थ्रू ये चीज़ें कनेक्टेड होती हैं. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ फंक्शन है कंपेनियन सेल का, मेंटेन्स द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द सीव ट्यूब, है ना, ये काम कौन करता है? कंपेनियन सेल. चलिए फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है मोस्टली मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है ना, ये याद रखिएगा, आगे फिर से मैं पूछूंगा ये पॉइंट.
ठीक है। बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की, ये डेड होता है, स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ होता है, इसको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी जो यंग फ्लोएम है उसके अंदर जनरली फ्लोएम फाइबर जो है एब्सेंट होता है, राइट। फिर ये इसके जो जूट, फ्लेक्स और हेम्प के जो फाइबर्स होते हैं फ्लोएम फाइबर्स, ये कमर्शियली यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, उनकी जगह पे वहाँ क्या प्रेजेंट होगा, एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, ठीक है। क्यूटिकल का कोई रोल ही नहीं रूट्स में, क्योंकि एक वैक्सी लेयर है, ट्रांसपीरेशन का लॉस से बचाती है, तो रूट्स में कौन सा ट्रांसपीरेशन, राइट। अब बात करते हैं गार्ड सेल्स की। गार्ड सेल्स डाइकॉट के अंदर कौन से शेप के होते हैं, बीन शेप के, और मोनोकॉट्स में ग्रासेस के अंदर कौन से शेप के होते हैं, डम्बल शेप, ठीक है। अब अगर आप गार्ड सेल का डायग्राम देखोगे तो उसका अंदर वाला जो लेयर है वो थिक होता है और बाहर वाले लेयर थिन होता है ना। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। इसके बाद बात करते हैं रूट हेयर्स की। तो रूट हेयर्स जो होते हैं जनरली यूनिसेल्यूलर होते हैं, और जो स्टेम के ऊपर हेयर्स होते हैं जिनको हम ट्राइकॉम बोलते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। ये भी आगे आएगा, याद रखना। इसके बाद अपन बात करते हैं ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। और इसी ग्राउंड टिश्यू को लीव्स के अंदर क्या बोल देते हैं, मीजोफिल, ठीक है। मीजोफिल जो होता है कि लीव्स के अंदर, वो एक ग्राउंड टिश्यू ही है। इसके बाद अपन बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स की। दो टाइप के होते हैं ये, रेडियल और कॉन्जॉइंट। रेडियल मतलब रेडियस के अलॉन्ग ये जो हैं रेडियली अरेंज होते हैं, और जनरली रूट्स में देखने को मिलते हैं। आर फॉर आर, है ना, ट्रिक बोल लो इसको, राइट। अब कॉन्जॉइंट की अगर अपन बात करें तो स्टेम और लीव्स में मिलेगा ये, और यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली ये बात है कि फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और जाइलम अंदर की तरफ होता है। ये पॉइंट भी आगे आएगा, वापस से मैं फिर पूछूंगा, ध्यान रखना। कॉन्जॉइंट फर्दर दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, जो कि होते हैं ओपन और क्लोज। ओपन में कैम्बियम प्रेजेंट, क्लोज में कैम्बियम एब्सेंट, ठीक है। अब बात करते हैं एंडार्क और एक्सार्क, ठीक है। एंडार्क क्या होता है, अगर प्रोटोजाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ में हो और मेटाजाइलम बाहर की तरफ में हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन एंडार्क। जनरली ये कंडीशन कहाँ दिखती है, स्टेम में। एक्सार्क में क्या होता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ में, सेंटर की तरफ हो, और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एक्सार्क। जनरली कहाँ दिखती है, रूट में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डाइकॉट रूट की, मोनोकॉट रूट की। दोनों जनरली बहुत सिमिलर हैं, कुछ ही डिफरेंसेस हैं इनमें, तो आगे टेबुलर फॉर्म में मैंने दिया है, ठीक है, वो भी देखेंगे, इसे ध्यान से देखना। डाइकॉट रूट के अंदर सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर क्या होता है, यूनिसेल्युलर, राइट। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स क्या होता है इसका, पेरेन्काइमेटस, ठीक है। एंडोडर्मिस इसकी कैसी होती है, बैरल शेप्ड, है ना। याद रखना एंडोडर्मिस के अंदर कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं, टाइट पैकिंग होती है, ठीक है। और टेंजेंशियल और इसकी रेडियल वॉल्स पर किसका डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का। सुबेरिन क्या है, एक वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस है जो कि क्या बना देता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी, राइट। अब बात करते हैं पेरिसाइकिल की, ठीक है। पेरिसाइकिल क्या है, पेरेन्काइमेटस होता है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ये फंक्शन है पेरिसाइकिल का, ठीक है। ये ध्यान रखना, लेटरल रूट्स और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर कैम्बियम भी यही बनाएगा। बात करते हैं फिर अपन वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, रूट है तो रेडियल होगा, ठीक है। और जनरली डाइकॉट के रूट में 2 to 6 होता है, यानी डायआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन होती है, और टेट्रार्क जनरली कॉमनली मिलता है इसके अंदर, राइट। फिर कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, एक्सेस टिश्यू, उसको अपन कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। पिथ, पिथ कैसा होता है, स्मॉल एंड इनकॉस्पिकस, ठीक है। अब बात करते हैं मोनोकॉट की। मोनोकॉट के अंदर सब कुछ सेम है, क्या क्या डिफरेंसेस है उसके अंदर, एक तो क्यूटिकल और स्टोमेटा मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं रूट्स के अंदर, ठीक है। हाइपोडर्मिस नहीं होती है, ठीक है। और कैम्बियम भी एब्सेंट होता है रूट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है ये अपने को, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ का कोई रोल ही नहीं मोनोकोट्स में। अब और क्या डिफरेंसेस हैं इसके, पेरिसाइकिल जो है मैंने बता दिया, इधर लेटरल रूट्स को और कैम्बियम को ओरिजिनेट करेगा, और यहाँ पर क्या है, केवल लेटरल रूट्स को, कैम्बियम का कोई रोल नहीं। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कैसे होते हैं, हाँ, यहाँ होते हैं डायआर्क टू हेक्सार्क, यहाँ कैसे होंगे, पॉलीआर्क, ठीक है। कैम्बियम होगा यहाँ पे, यहाँ नहीं होगा। पिथ यहाँ पे स्मॉल इनकॉन्पिकस है, और यहाँ पर लार्ज और वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से यहीं पे पिथ छोटा हो जाता है, राइट, डाइकॉट में। अब अपन बात करते हैं डाइकॉट स्टेम की और मोनोकॉट स्टेम की, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू जो है डिफ्रेंशिएटेड है डाइकॉट का, और जनरली मोनोकॉट का पूरा ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहेगा, ठीक है। और हाइपोडर्मिस कैसी होती है डाइकॉट के अंदर, कॉलेनकाइमेटस, ठीक है। और यहाँ कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस, ठीक है, ध्यान रखने का है ये,
ये स्क्लेरेनकाइमेटस होगी, ये कोलेनकाइमेटस होगी। एंडोडर्मिस यहाँ पे सिंगल लेयर होगी, यहाँ होगी नहीं। पेरिसाइकल यहाँ होगा ही नहीं, ठीक है। अब वेस्कुलर बंडल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट यूनिफॉर्म साइज के होंगे, बट मोनोकॉट के अंदर क्या है, अंदर वाले जो होंगे सेंटर की तरफ वो बड़े होंगे और बाहर की तरफ जो होंगे वो लार्ज होंगे, पेरीफेरी की तरफ वाले, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं ये जो है डाइकॉट के अंदर रिंग के अंदर अरेंज होंगे, इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है। कॉन्जॉइंट दोनों में होंगे, यहाँ ओपन होंगे क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो नहीं, यहाँ क्लोज्ड होंगे क्योंकि कोई सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट फीचर है, बंडल शीथ प्रेजेंट होती है भैया यहाँ पे। बंडल शीथ क्या होती है? बंडल शीथ एक एडिशनल शीथ है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल जो है पूरा वो बंद होता है, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। आगे देखो पॉइंट अपन ने ऊपर पढ़ा था, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, ठीक है, मोनोकॉट की स्टेम में। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ रहा है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं इसके अंदर, किसके अंदर? मोनोकॉट स्टेम के अंदर। अब बात कर लेते हैं अपन पिथ की, तो यहाँ पे पिथ होता है, यहाँ नहीं होता है। मेड्यूलरी रेज है ना, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेड्यूलरी रेज क्या है? मेड्यूलरी रेज का काम होता है फूड का जो है रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, है ना। और ऊपर अपन ने पढ़ा था कौन सी, जाइलम के अंदर कौन सी रेस पड़ी थी, तो वो उसका क्या रोल है? वाटर का ट्रांसपोर्ट। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मेड्यूलरी रेज यहाँ होंगी, यहाँ एब्सेंट। यहाँ स्टील होगा और यहाँ पे अटैक तो स्टील होगा, राइट। अब अपन बात कर लेते हैं स्टील होता क्या है एक्चुअल में। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्टील होता क्या है, ठीक है। तो स्टील के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है? पेरिसाइकल आ जाएगा, वेस्कुलर बंडल आ जाएगा और पिथ आ जाएगा। मतलब एंडोडर्मिस के अंदर कुछ भी बोल लो वो सब स्टील में आ जाएगा। आ गया समझ में? इसके बाद अपन अब बात कर लेते हैं डाइकॉट स्टेम के कुछ फीचर्स जो ऊपर नहीं थे, जैसे कि एंडोडर्मिस जो है यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, डाइकॉट स्टेम की को स्टार्च शीथ, है ना, क्योंकि स्टार्च ग्रेन स्टोर करती है। पेरिसाइकल जो है यहाँ पे कौन सी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, ऊपर लिखा था ना वो, पेरेन्काइमेटस स्लेश स्क्लेरेनकाइमेटस, इसी वजह से था वो। फिर वेस्कुलर कैम्बियम जो है, अब इसके अंदर अपन ने ऊपर देखा था कि फ्लोएम बाहर की तरफ होता है कॉन्जॉइंट में, इसी वजह से सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो पेरीफेरी की तरफ टूटेगा और सेकेंडरी जाइलम जो है वो सेंटर की तरफ आएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं अपन मेड्यूलरी पिथरेज, ऊपर ही देख लिया अपन ने, किसका काम है? रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, ऑलराइट, ठीक है। डिफरेंस इन रूट्स एंड स्टेम्स, ठीक है। रूट के अंदर एपिडर्मिस जो है क्यूटिकल एब्सेंट होता है, बता दिया मैंने ऊपर, स्टेम में प्रेजेंट होगा। हाइपोडर्मिस रूट्स में एब्सेंट होती हैं, स्टेम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस जो है डिस्टिंक्ट होती है ना, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे उनको वाटर टाइट इन्वायरमेंट बनाना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी ज़्यादा वाटर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाला पॉइंट भी आ सकता है, और एंडोडर्मिस स्टेम के अंदर पुअरली डेवलप, ठीक है। वेस्कुलर बंडल रूट में रेडियल, स्टेम में कॉन्जॉइंट, ठीक है। जाइलम रूट के अंदर एक्सार्क और यहाँ पे एंडार्क होगा, राइट। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं हम लीफ की, ठीक है। लीफ के अंदर डाइकॉट क्या है? डॉर्सी वेंट्रल, मतलब डॉर्सल और वेंट्रल साइड प्रेजेंट होंगी, बट वहीं पे मोनोकॉट के अंदर आइसोबाइलेटरल होगी, ऐसा कुछ नहीं होता डॉर्सल वेंट्रल साइड उधर, है ना। स्टोमेटा जो है ऊपर लोअर सरफेस पर ज़्यादा होंगे डाइकॉट लीफ में, जबकि मोनोकॉट के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऊपर नीचे, ठीक है। मीजोफिल की बात करें तो डाइकॉट के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होगा पेलिसेड और पेरेन्काइमा के, पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर, ठीक है। मोनोकॉट में ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। बुलीफॉर्म सेल्स एब्सेंट होंगे, बट मोनोकॉट में बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे, याद रखना, स्पेशली ग्रासेस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉट्स का, क्या? बुलीफॉर्म सेल्स, राइट। वेस्कुलर बंडल्स डिफर इन साइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलर वेनेशन, है ना। रेटिकुलेट मतलब मोटा वेन है तो बड़ा वेस्कुलर बंडल, और पतला जो है आगे जाके पतला हो जाता है तो वहाँ छोटा वेस्कुलर बंडल होगा। बट मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन में सब एक जैसा होता है तो वहाँ सिमिलर साइज के मिलता है, राइट। अब डाइकॉट लीफ के कुछ पॉइंट्स ऊपर छूट गए थे, है ना। एक तो क्यूटिकल होता है लीफ के अंदर उसमें, ठीक है। एडेक्शियल, ये याद रखना, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं। एडेक्शियल सरफेस कौन सी होती है? ऊपर वाली होती है, ठीक है। ऊपर में क्या है? स्टोमेटा कम होंगे या होते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट रहती है वहाँ पे, तो उससे क्या हो जाता है? फोटो ऑक्सीडेशन, कुछ याद आ रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कनेक्ट करना, राइट। एक होता है पेलिसेड पेरेन्काइमा जो है ऊपर के तरफ में होता है, और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा नीचे के तरफ में होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, राइट। एबेक्शियल सरफेस कौन सा होगा? लोअर सरफेस, यहाँ ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, ठीक है। वेस्कुलर बंडल हैव बंडल शीथ सेल्स एंड कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिड रिब, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लीव्स के अंदर बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होते हैं, है ना। बंडल शीथ क्या होता है बता ही दिया मैंने आपको। मोनोकॉट लीफ देखो आ गया। बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये ऊपर के सरफेस की तरफ, है ना, अपर सरफेस, डेक्शियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस, ये पूछा हुआ है ना।
बुलिफॉर्म सेल्स कलरलेस होते हैं। तो इनका काम क्या है, जब वाटर स्ट्रेस आता है तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं, और ये जैसे ही फ्लैसिड होते हैं तो लीफ अंदर की तरफ कर्ल हो जाती है, और कर्ल होने से सरफेस एरिया कम और ट्रांसपिरेशनल के जो लॉसेज होते हैं वो भी कम हो जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं अपन वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम दरअसल है क्या, इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को मिला दे तो वेस्कुलर कैम्बियम बन जाता है, ठीक है। कैम्बियम मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनसाइड, है ना, ये ध्यान रखना, ये अभी बहुत काम आएगा अपने को आगे, है ना। अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिविटी है तो अंदर ज़्यादा सेल्स काटेगा वो, राइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्रश ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, आगे समझ, जाइलम ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो उसने बाकी लेयर्स को पीछे की तरफ बाहर की तरफ धकेला, इस वजह से प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम जनरली क्रश हो जाता है पूरा, ठीक है। जबकि प्राइमरी जाइलम जो है वो अंदर की तरफ धंसता चला जाएगा तो वो सेंटर की तरफ में थोड़ा अच्छे से इंटैक्ट प्रेजेंट रहता है, राइट। Cambium forms a narrow band of parenchyma passing through the secondary xylem and the secondary phloem। अब ठीक है, नेचुरल सी बात है भाई, रेडियल कंडक्शन तो सेकेंडरी ग्रोथ के जो टिश्यूज है वहाँ पे भी ज़रूरी, नहीं तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होते हैं ये सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, राइट। अब अपन बात कर लेते हैं स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड और एक ऑटम वुड या लेट वुड, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ये स्प्रिंग वुड है तो स्प्रिंग सीजन में आएगा, ऑटम वुड है तो ये विंटर सीजन में आएगा, है ना, ऑटम मत मारना, राइट। कैम्बियम जो है स्प्रिंग के अंदर मोर एक्टिव होता है जबकि ऑटम में लेस एक्टिव होता है, ठीक है। तो एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है तो अच्छे नए नए सेल्स बनाएगा, इस वजह से यहाँ कलर क्या आता है, लाइट कलर और लो डेंसिटी होता है, जबकि यहाँ डार्क कलर और हाई डेंसिटी होता है क्योंकि सेल पुराने हो जाते हैं, उनमें कुछ डिपोजिशन आ जाते हैं इस वजह से, राइट। और नए सेल्स बनते हैं तो उनका क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं और उनका ल्यूमन जो होता है वो वाइड होता है, राइट। तो जनरली स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड कहाँ देखने को मिलेगा, टेम्परेट रीजन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ क्लाइमेटिक वेरिएशंस होते हैं जिसकी वजह से सीजन्स वेरी करते हैं और ये इस टाइप के वुड्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऑल्टरनेट रिंग्स के अंदर होते हैं दोनों, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसकी एक पेड़ की जो है एक एज निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक दोनों एक कंसेंट्रिक सर्कल किसका, स्प्रिंग वुड का और एक ऑटम वुड का, दोनों मिलाकर के क्या बन जाएगा, एक एनुअल रिंग, उससे एज कैलकुलेट होती है, राइट। अब बात करते हैं हार्टवुड और सेपवुड। हार्टवुड कौन सा कलर का होता है, डार्क ब्राउन, सेपवुड लाइट कलर का, और हार्टवुड जो है इसमें कोई कंडक्शन नहीं होता जबकि सेपवुड के अंदर कंडक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। हार्टवुड क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि उसका जो है डिपोजिशन हुआ, उसमें किस किस चीज़ का डिपोजिशन हुआ, टेनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक कंपोनेंट्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, है ना, सेंट्रल लेयर्स में इसका डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो हार्ड बन गया, ड्यूरेबल बन गया और रेजिस्टेंट टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गन, रेजिस्टेंट बन गया बैक्टीरिया वगैरह से, ठीक है। क्यों, इसका रीज़न बता दिया मैंने। तो इस वजह से ये जो है फर्नीचर के लिए मोस्ट प्रीफर्ड वुड है ना, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता हार्डवुड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बोनस पॉइंट। देन कम्स कॉर्क कैम्बियम। क्या होता है, पहली बात तो कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन बोलते हैं, ये टर्म सारे क्लियर कर लेना, इसमें आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो बाहर के जो कॉर्टिकल सेल्स हैं और एपिडर्मिस है, ठीक है, वो क्या होता है कि अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम उसकी एक्टिविटी की वजह से इतने सेल्स जनरेट होते हैं बाहर की तरफ पुश आउट हो जाते हैं, बर्स्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो बर्स्ट आउट होने से पहले वो मर जाते हैं, तो उनको अब रिप्लेस करने की ज़रूरत है ना। तो इसी वजह से हमें क्या है, कॉर्क कैम्बियम की ज़रूरत पड़ी। तो कॉर्क कैम्बियम कहाँ बनता है, कॉर्टेक्स में बनता है और कुछ लेयर्स थिक होता है ये, राइट। तो आउटर सेल्स मतलब कॉर्क कैम्बियम के बाहर के तरफ जो भी सेल्स बन रहे हैं उनको कॉर्क या फेलम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हाँ राइट। और इम्परमियस टू वाटर होते हैं कॉर्क, तो आपको पता ही है उसका क्या नेचर होता है ना, क्योंकि सुबेरिन का डिपोजिशन होता है उसमें। और कैम्बियम के अंदर के तरफ जो भी सेल्स होंगे उनको अपन सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म बोलेंगे, ठीक है। ये सारा आपको क्लियर हुआ। कॉर्क को अपन क्या बोलते हैं, फेलम, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं अपन, फेलोडर्म, पेरेनकाइमेटस होता है ये, राइट। और एक टर्म और पेरिडम, फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म तीनों को अगर मिला दें तो क्या बन जाता है, पेरिडम। ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द लेयर्स पेरिफेरल टू द फेलोजन एंड द डाई एंड स्लो ऑफ, है ना, बाहर की तरफ धक्का लगता है और वो छील जाती है, मतलब छाल जो निकलती है पेड़ की वो यही है, ठीक है। बार्क क्या होता है, बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है, किसको बोलते हैं, सारी चीज़ें वेस्कुलर कैम्बियम के बाद जितना भी मटेरियल सबको बार्क बोल दो, ठीक है। बार्क में क्या क्या आ जाएगा, पूरा पेरिडम और सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। अब अपन बात कर लेते हैं लेंटी सेल्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है। तो लेंटी सेल्स क्या होता है, कुछ कुछ जगह पर जो कॉर्क कैम्बियम है वो क्लोजली अरेंज पेरेनकाइमेटस सेल्स बना देता है और तेज़ी से उसको बनाते जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाहर की तरफ वो ऐसा मुंह निकाल लेते हैं,
ठीक है। एपिडर्मिस को रप्चर करके एक लेंथ शेपेड ओपनिंग बन जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। तो आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो लेंथ शेपेड ओपनिंग, ठीक है, और एपिडर्मिस को रप्चर करके बनती है, राइट। तो इसकी वजह से क्या फंक्शन क्या है इसका, परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। ध्यान रखिएगा, इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम, राइट। ऑकर्स मोस्टली इन द वुडी ट्रीज, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है तो यंग ट्रीज में तो सवाल ही नहीं उठता। अब बात करते हैं अपन अपना सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स, ठीक है। कैम्बियम जो है कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन है। ऊपर अपन ने जो देखा था स्टेम के अंदर पार्टली प्राइमरी था क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स के बीच में ऑलरेडी था, और पार्टली सेकेंडरी था, बट यहाँ कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है, ठीक है। कहाँ से बनता है ये, पेरिसाइकल टिश्यू से बनता है, जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, ये याद रखना है आपको, पेरिसाइकल टिश्यू से बनता है। और जब ये बनता है तो ऊपर तो जैसे इनकम्प्लीट बना था, फिर उसके बाद सेकेंडरी से उसको कंप्लीट किया था, बट यहाँ क्या है, स्टार्टिंग से ही कंप्लीट बनता है बट वेवी होता है ना। यहाँ आपको ध्यान रखना है, वेवी होता है, जो कि लेटर उसमें जब सेल्स कट ऑफ होते हैं तो उसकी वजह से क्या सर्कुलर बन जाता है, राइट। द लास्ट पॉइंट इज सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ये याद रखना भाई, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म्स में भी होती है बट इट इज़ एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में नहीं दिखती है। ऑलराइट, सो अपन ने यहाँ पे पूरा एनाटॉमी का चैप्टर खत्म कर दिया है। इसका डायग्राम बेस्ड एक वीडियो भी मैं डाल दूंगा जल्दी, तो आप लोग को आसानी रहेगी और इजी हो जाएगा पढ़ना, राइट। आपको कैसा लग रहा है, ये पूरा पैटर्न समझ आ रहा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। और थोड़ा सा प्लीज़ आप सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे चले जाते हैं, तो विदाउट मोटिवेशन आप लोग जब तक के सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो एक फील नहीं आता काम करने का, राइट। सो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंटेंट इस टाइम पर बहुत असेंशियल है। जल्दी जल्दी आपके सारे जो भी आप टॉपिक्स बता रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं कि मैं खुद से बना रहा हूँ, जो आप टॉपिक बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में या मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करके, तो वही टॉपिक्स पर वीडियो आ रहे हैं। तो आपको और भी जो टॉपिक चाहिए वो मुझे बता दें, आप ही लोग के लिए काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।